9 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र की तरफ रुख करते हैं। नवनीत राणा बीते करीब 1 महीने में एक ऐसा नाम बनकर उभरी हैं जिसके चर्चे दिल्ली तक हो रहे हैं। आप सब जानते हैं नवनीत राणा किस तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक बार नहीं बल्कि बार बार ललकारती है और इसके बाद नवनीत राणा पर गाज गिरती है। नवनीत राणा को पुलिस उठाकर शाम को ले जाती है, उन्हें जेल में बंद करती है। नवनीत को पहले न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, लगातार उनकी जमानत याचिका को खारिज किया जाता है। जेल के भीतर नवनीत राणा आरोप लगाती हैं कि वो पिछड़ी जाति से आती हैं, इसी के चलते उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। अपनी शिकायत लेकर नवनीत राणा जब जेल से रिहा हुई, देश की राजधानी दिल्ली पहुंचती हैं, ओम बिरला से मुलाकात करती हैं, दिल्ली पुलिस तक अपनी बात रखती हैं, अमित शाह के साथ मुलाकात करने को लेकर रणनीति बनाती हैं, पीएम मोदी तक से मदद की गुहार लगाती हैं। नवनीत राणा को एक बार फिर से नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की पुलिस ने साफ कर दिया है 9 जून तक उनकी गिरफ्तारी होगी ही नहीं, लेकिन उसके बाद नवनीत पर गिरफ्तारी की तलवार किसी भी वक्त लटक सकती है। ऐसी परिस्थितियों के बीच में नवनीत राणा दिल्ली स्थित हनुमान मंदिर हनुमान चालीसा का पाठ भी करती हैं, उद्धव सरकार को सत्ता से बेदखल कर देने का दावा भी करती हैं और यही नवनीत राणा है जो आदित्य ठाकरे के जेल जाने की बात भी करती हैं। आपको बता दें, नवनीत राणा जेल से जब बाहर आई और खासकर जब वो दिल्ली पहुंची तो उनके कई इंटरव्यूज हुए। इन इंटरव्यूज में नवनीत बताती हैं कि उनकी बच्ची जब भी कभी बीमार हुई वो हमेशा अपनी बच्ची के साथ रही, लेकिन जब वो 12 दिन जेल की सलाखों के पीछे थी, उनकी बच्ची को बुखार आया और वो अपनी बच्ची का ख्याल रखने के लिए वहां मौजूद नहीं थी। नवनीत राणा उद्धव ठाकरे पर कई तरह के आरोप लगाती हैं और कहती है कि जिस दिन आदित्य ठाकरे जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे उस दिन उद्धव ठाकरे को समझ में आएगा कि जेल में जब कोई जाता है अपना तो कैसा महसूस होता है। नवनीत राणा ने इसके साथ ही बाला साहेब ठाकरे का जिक्र किया और बताया कि एक भी चुनाव उन्होंने भले ही ना लड़ा हो, लेकिन हमेशा बाकी लोगों को आगे बढ़ाया है। अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद चाहिए तो पहले चुनाव लड़े, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं मुझे बताइए, मैं वहां उन्हें चुनौती दूंगी। नवनीत राणा की वो बड़ी बातें जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कही हैं, भले ही दिल्ली में कही हो, लेकिन महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मियां बढ़ाती हैं, महाराष्ट्र के राजनीतिक अखाड़े में हलचल पैदा करती हैं। और क्या कुछ नवनीत राणा कहती हैं, सुनिए जरा। करीब 12 से 13 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रही नवनीत राणा जेल से बाहर आकर उद्धव ठाकरे को ललकारने का एक मौका नहीं छोड़ रही हैं। लगातार नवनीत राणा का गुस्सा उद्धव ठाकरे के खिलाफ फूटता जा रहा है। लगातार नवनीत राणा उद्धव ठाकरे को ललकारती जा रही हैं। इस कड़ी में नवनीत राणा एक इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी का जिक्र करती हैं और उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल कर देने की बात कहती हैं। नवनीत से रिहाई के बाद इंटरव्यू में सवाल किया गया, क्या आप उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगी? नवनीत ने कहा, बिल्कुल, उद्धव ठाकरे प्रदेश की जिस भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरूंगी। अगर उनकी हिम्मत है तो वो आज की रैली में घोषणा करें कि कहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं उन्हें अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती देती हूं। आपको बता दें, नवनीत राणा से कई तरह के सवाल किए गए। नवनीत राणा से सवाल उद्धव ठाकरे के बारे में किया गया तो उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा शिव सैनिकों को आगे बढ़कर पद दिया। उद्धव को अगर पद का लालच है तो वो चुनाव लड़े और ये साफ करे कि कहां से लड़ेंगे। नवनीत राणा से जब जेल के हालातों को लेकर सवाल किए गए तो नवनीत ने कहा, फिल्मों में हम जैसी जेल देखते हैं, आज की तारीख में असल जिंदगी वैसी नहीं है। जेल की सलाखों के पीछे की असलियत वहां जाने के बाद ही पता चलती है। वहां नियम होते हैं जिसका कानून हर किसी को करना पड़ा। जब आदित्य ठाकरे जेल जाएंगे तब उद्धव ठाकरे को पता चलेगा जेल जाना और जेल भेजना कैसा होता है। नवनीत राणा ने सीधे तौर पर कहा, जब कभी मेरी बड़ी बेटी और छोटा बेटा बीमार होते तो मैं सारे काम छोड़कर उनके पास पहुंच जाती, उनके पास रहती और उनकी देखरेख करती। जब मैं जेल में थी मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार था। ये पहली बार हुआ होगा कि मैं उसके पास नहीं थी और इसके लिए मेरी बेटी थोड़ा गुस्से में थी। नवनीत ने कहा कि मेरे घर लौटते ही मेरी बेटी ने कहा,
माँ मैं बीमार थी, आपको मेरी याद तक नहीं आई, मैं आपसे गुस्सा हूँ। आपको बता दें, नवनीत राणा ने कहा, मेरी गैर मौजूदगी में अमरावती में मेरे परिवार वालों ने मेरे बच्चों की देखरेख की। जब मैं दिल्ली आ गई तो बच्चों को यहीं बुलवा लिया। करीब 22 दिनों बाद मैं अपने बच्चों से मिली। जेल का अनुभव फिल्मों जैसा नहीं होता, फिल्मों से बिल्कुल अलग होता है। नवनीत ने आगे कहा, महाराष्ट्र सरकार के सामने मैं झुकूंगी नहीं, मैं अपना काम करती रहूंगी। जो जहां बुलाएगा वहां जाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। फिलहाल अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रही हूं, बच्चों के साथ समय बिता रही हूं। बहुत जल्द अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ कूच करूंगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम होना बाकी है, लोगों से मिलना बाकी है और विकास के कामों को गति देना भी बाकी है। नवनीत ने आगे ये भी कह दिया, मैं अपने घर में मंदिर स्थापित करने जा रही हूँ, हनुमान जी का मंदिर। नवनीत राणा ने ये भी कहा कि वो किसी भी दूसरी पार्टी के इशारों पर ये सब काम बिल्कुल नहीं कर रही हैं, वो दूसरी पार्टियों के रिमोट कंट्रोल के इशारों पर नहीं चलने वाली हैं।